हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा बी स्पाइलाइन कर्व। देखो, बी स्पाइलाइन कर्व क्या होता है? इज डिफाइनिंग एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एंड बी स्पाइलाइन इज अ बेसिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, बी स्पाइलाइन की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है हमारी बेसिक फंक्शन। और ये क्या करता है कि हमारे कंट्रोल पॉइंट्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, लाइक कुछ पॉइंट्स हमारे बाहर की तरफ होते हैं, कुछ अंदर की तरफ होते हैं, जैसे हमने विचार कर में अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सिमिलरली इसमें भी जस्ट वैसे ही होते हैं, बट ये क्या थोड़ा सा एडवांस होता है उनसे, और जन उनके कॉम्बिनेशन को काफ़ी ईजिली एंड स्मूथनिंग वे में डिफाइन करता है। वी हैव सम लिमिटेशंस इन बिज़ायर कर्व, लाइक इसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, और ऑलमोस्ट जो है ना हमारी लिमिटेशंस जो होती है बिज़ायर कर्व की और इसकी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। देखो, तो बिज़ायर कर्व प्रोड्यूस बाय द बैरस्टीन बेसिक्स फंक्शन हैज़ द लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, बिज़ायर कर्व में जैसे कि कल हमने बताया था कि एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट इन बी स्पाइलाइन कर्व ये जब फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। लाइक उसके अंदर आप जो है अपनी इमेज को या अपने स्ट्रक्चर को काफ़ी ईजिली मूव करा सकते हो। नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स डिसाइडेड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कर्व। ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, वो सारे जो है हमारे लीनियर कर्व के थ्रू या पॉलिनोमियल कर्व के थ्रू जो है डिसाइड किए जाते हैं। द सेकंड लिमिटेशन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है ये। द सेकंड लिमिटेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन इज नॉन जीरो फॉर ऑल द पैरामीटर वैल्यू ओवर द एंटायर कर्व। इसके अंदर देखो, अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमारी वैल्यू जीरो से होती थी एंड इन्फिनिटी तक जाती थी, बट इसमें क्या है कि इसमें आपकी जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज इन पॉजिटिव और नॉन ज़ीरो होगी। नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगी हमेशा। जो है आप इसको m+1 या n+1 कंसिडर करके चलोगे। नॉट आप नेगेटिव में इस चीज़ को नहीं लेके जा सकते, ऑलवेज इन पॉजिटिव। हमेशा ये चीज़ इसका जो है एक लिमिटेशन के कि हमेशा ये पॉजिटिव होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं। सो द बी स्पाइलाइन कर्व, बेसिक स्पाइलाइन कर्व इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बिज़ायर कर्व। तो ये क्या था कि हमारा एक सॉल्यूशन था बिज़ायर कर्व का, कि अगर देखो हो सकता है कि हमें जो है इमेज को बहुत छोटा करना हो, तो उसके लिए क्या है, हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है। तो उसमें क्या है कि ये जो है हमें वो कॉन्सेप्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा फिगर है, उसको जितना चाहे हम उतना स्मॉल साइज़ में कर सकते हैं। देखो, अगर वो चीज़ छोटी होती है देन वो लेस हो रही है, तो यानी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। देन कोई चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डैट इज़ योर प्लस पॉइंट है कि वो वैल्यू जो है वो हमारी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। फिगर्स जो है वो कुछ इस टाइप से होता है हमारा, कि लाइक ये जस्ट एक इसके अंदर हमने एक फ़िगर ले रखी है कि आप कोई भी ले सकते हो, स्टार, सर्कल, वट। ये जस्ट एन एक सिंपल सा गूगल से उठाया हुआ है। पॉइंट हमने P0 ले रखा है, P1 ले रखा है, P2 ले रखा है एंड P3। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर देखो, जो हमारा P0 है एंड P3 आपके जो है ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, यानी कि एंड पॉइंट्स। हमेशा याद रखना कि अब तक की जितनी भी हमने इस ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटेशन में हमने जितनी भी वीडियोस में बात करी है, वो सारे में क्या है कि जो हमारे एंड पॉइंट्स और स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं ना, ऑलवेज इन पॉइंट पे होते हैं, और हमेशा इसको हम कंसिडर करते हैं। अब देखो, हमारा जो P1 है वो हमारा बाहर की साइड पे है, जन P2 ऑल्सो बाहर के साइड पे है, ठीक है। एक जो डॉटेड लाइन से हम इसको ज्वाइन करते हैं हमारे P0 एंड P3 के 1 को, जिसको हम सेगमेंट फर्स्ट एंड सेगमेंट 2 नाम देते हैं। लाइक जो इधर वाला जो सरफेस है इसको सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। तो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स कुछ इस टाइप से बनेंगे, P0, P1, P2 एंड पॉइंट आपका P3। ये ऑलवेज इस टाइप से ही कंसिडर किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इसकी है प्रॉपर्टीज़। देखो, जैसे कि हमने बिज़ायर कर्व की प्रॉपर्टीज़ करी थी, इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि देखो, बी स्पाइलाइन बेसिस ऑन द नॉन ग्लोबल इफेक्ट, लाइक लोकल इफेक्ट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। इन दिस ईच कंट्रोल पॉइंट्स अफेक्ट द शेप ऑफ द कर्व ओनली ओवर द रेंज ऑफ द पैरामीटर वैल्यूज़ वेयर इज एसोसिएटेड बेसिक इन नॉन ज़ीरो। इसमें देखो क्या करता है ना कि ये हमारे ओवरऑल जो भी हमारा शेप होता है ना उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। लाइक अगर बात हो रही है यहाँ पे नॉन ज़ीरो की, अगर आप नॉन ज़ीरो एसोसिएट करते हो, लेके चलते हो, तो उसमें क्या है कि अगर आप इमेज छोटी करोगे या शेप को बड़ा करोगे, लार्ज करोगे, तो सारी चीज़ें जो है इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ओवरऑल बस इसका ये पूरे पॉइंट का इतने बड़े का यही मतलब है कि ये जो नॉन ग्लोबल होता है, लोकल इफेक्ट्स के ऊपर वर्क करता है ये। एंड इट्स स्पाइलाइन कर्व मेड अप ऑफ n+1 कंट्रोल पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो होता है हमारा +1 कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर वर्क करता है। लाइक अगर आपके 7 पॉइंट्स हैं तो उसमें आप +1 कंट्रोल पॉइंट करोगे। देन द बी स्पाइलाइन कर्व इज क्लोज, डिफाइन एज क्लोज्ड। एंड इसको देखो, इसका यूज़ जो है ना, आप इसको क्लोज के लिए, क्लोज शेप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ओपन शेप्स के लिए भी यूज़ करते हो, लाइक पॉलीगन्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड अनदर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो जो ओपन हो और क्लोज हो। बट इसका ये जो है
आप एज अ एडवांटेज भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज अभी जब हमने पीछे जो हमने कर रखे हैं कर्व्स, उसमें क्या था कि पॉलीगन ही यूज़ कर रहे थे हम, चाहे वो हर्माइट कर्व हो या बिज़ायर कर्व हो, उसमें क्या था पॉलीगन शेप जो है वो हमेशा क्लोज होनी चाहिए। बट इसमें क्या है कि हमारा शेप मैटर नहीं करता है, शेप ओपन भी चलेगा। देन द कर्व जनरली फॉलो द शेप ऑफ डिफाइनिंग द पॉलीगन। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, कोई भी कर्व होता है तो जनरली हम क्या करते हैं कि उसको जस्ट उस शेप को फॉलो करते हैं अपने पॉलीगन को या अपने पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट्स ना डिफाइन किए गए हैं, हमने k इज इक्वल्स टू 4 ले रखा है। देन द डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 3, देन पी एक्स क्यूब। द कर्व इज विद इन द कॉन्वेक्स नल, इट्स डिफाइनिंग द पॉलीगन्स, इट हैज़ n माइनस के प्लस 2 सेगमेंट्स। यहाँ पे जो k होता है ना, वी डिसाइडेड, वो चीज़ जो है हम डिसाइड करते हैं कि वो जो k है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक हमारी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। इन स्पाइलाइन वी सेगमेंट आउट द होल कर्व विच इज़ डिसाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ k के ऑर्डर पे हम पूरा सेगमेंट का जो है ओवरऑल डिसाइड करते हैं कि जो हमारा k की वैल्यू है, k की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए। देखो ये इक्वेशन अभी हमने ऊपर करी थी, ये चीज़ वही है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से देखो बहुत इजी समझ में आता है। देखो वी हैव 7 कंट्रोल पॉइंट्स एंड ऑर्डर थ्रू कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम देखेंगे, हमने जस्ट एक वेव ले रखी है, कर्व ले रखी है, कॉन्टीन्यूस कर्व है। ठीक है, हमने P0 से स्टार्ट करके देन P6 तक हम इसको लेके गए हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे इसमें बाहर की साइड हैं, लाइक P1, P3, P2, P4, P5 एंड वन इज़ P6 जो कि हमारा एंडिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, ये T0, T1, T2। अच्छा बताओ आप लोगों को अगर याद है नीचे बिना देखे कि ये क्या है, T जो है, या यू आर राइट, ये जो है ये हमारे जो है ये पैरामीटर्स होते हैं। देन Q इज़ योर सेगमेंट। तो यहाँ पे जस्ट इसको डिफाइन किया गया है कि हमारे कितने सेगमेंट्स, हमारे 5 सेगमेंट्स थे। कंट्रोल पॉइंट क्या थे, हमारे कंट्रोल पॉइंट 3 थे। जो हमारी वेव है वो इस टाइप से कुछ मूव कर रही है, लाइक फर्स्ट पहले इंक्रीज़ हुई, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, इस टाइप से जो है ये हमारी वर्क कर रही है। ठीक है, और देन पैरामीटर्स देखो 0 to 1, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, इस टाइप से जो है ये मूव करा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी इंक्रीमेंट हुई वहाँ हम डिक्रीमेंट हुई, सारी चीज़ों को हम इसके अंदर इजीली कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी शेप लेते हो, लाइक अगर आप एक कर्व ही ड्रॉ कर रहे हो, मैंने कर्व यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, P0 1 पे क्या थे हम, T0 पे क्या था, डिक्रीज़ हो रहा था, ओके डिक्रीज से शुरू किया, देन इंक्रीज़ हो गया P1, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज। तो कुछ इस टाइप से जो है ना ये हमारा वर्क करता है इसके अंदर, इमेजेस के अंदर, कि किस वैल्यू को आप कितना जो है इंक्रीज़ कराना चाहते हो, उसका बॉर्डर हो गया, बाउंड्री लाइंस होगी, कितना विड्थ रखना चाहते हो आप, कितना जो है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कराना चाहते हो, डिक्रीज़ कराना चाहते हो, शेप को अपनी एंड बाउंड्रीज़ वगैरह को। तो सारी चीज़ें आप जो है इसके थ्रू ईजिली कर सकते हो। एंड ये देखो ये लास्ट टॉपिक था हमारा, अब एक यूनिट रह गई है बस, एंड ऑलमोस्ट 30 डेज़ से पहले ही हमारा ओवरऑल सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड 30 डे चैलेंज भी हमारा मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोग भी पढ़ रहे हो तो इट्स बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम डेट शीट आने से पहले जो हमारा CG ओवरऑल कंप्लीट होने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर दो, बिकॉज एग्ज़ाम्स सर पे हैं, कभी भी डेट शीट आ सकती है। ओके, और जैसे डेट शीट आती है मैं आपको अपडेट कर दूँगी डेट शीट का। ठीक है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की जैसी डेट शीट आती है वैसे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि एग्ज़ाम्स कब हैं और कब नहीं है। और बाकी अपनी तैयारी पूरी रखो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या इससे पीछे वाली वीडियोस से भी अगर कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।